कर्ण पिशाचनी मंत्र के बारे में अधिकांश लोगों ने सुन रखा होगा कि जो व्यक्ति कर्ण पिशाचनी मंत्र को सिद्ध कर लेता है वह अपने सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी घटनाएं किसी फिल्म की भांति स्पष्ट बता सकता है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। कर्ण पिशाचनी मंत्र सिद्ध करने वाले व्यक्ति के कान में पिशाचनी आकर सामने बैठे व्यक्ति का पूरा हाल बता देती है और फिर यह व्यक्ति प्रश्न पूछने वाले को सारा हाल सुना देता है। लेकिन यह मंत्र अत्यंत उग्र और चमत्कारिक फल देने वाला है और इसकी सिद्धि किसी योग्य और सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। मंत्र के उच्चारण में छोटी से छोटी भूल भी भारी पड़ सकती है और पिशाचनी भयंकर दंड देती है। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष दलवी और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे हर्ष ब्रेन बूस्टर चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर कर्ण पिशाचनी है क्या और इसकी सिद्धि किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। इस गोपनीय मंत्र को जपने की पूर्णता विधि में यहाँ नहीं दे रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को बिना गुरु के मार्गदर्शन में सिद्ध करने का प्रयास न करे, अन्यथा उसका दंड आपको स्वयं भुगतना होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर्ण पिशाचनी का इतिहास काफी पुराना है और माना जाता है कि ये हमारे आसपास के डायमेंशन में भटकने वाली निगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी एंटिटी होती है। आज जिसे देखो वो कर्ण पिशाचनी की कहानी को बड़ा चढ़ाकर बताता है, लेकिन वास्तव में इस साधना को दोनों ही तरफ से किया जा सकता है। इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचनी शाबर मंत्र को शेयर करने वाले हैं। साथ ही तामसिक विधि से कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कैसे की जाए इसके बारे में भी एक साधना डाल रहे हैं। साधक अपनी मर्जी से इसका चुनाव कर सकते हैं, लेकिन विवेक से इसका चुनाव करें, क्योंकि ये साधना साधक को बाद में पछताने का मौका तक नहीं देती है। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इसे सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। कर्ज से डूबे लोग अक्सर इसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कभी कमी नहीं पड़ती है, क्योंकि पिशाचनी इसकी इस कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक की ऊर्जा पर यह शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती है। इसलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि लालच में फंसकर वो शक्ति के अधीन हो जाए। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर पहलू के बारे में पहले जान लें और फिर इसका चुनाव करें। जहाँ तक संभव हो इस साधना को न करें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं है। किसी भी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफी आसान है, लेकिन इससे पीछा छुड़ाना और कंट्रोल करना बेहद मुश्किल होता है। कर्ण पिशाचनी की साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसके जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी के जरिए वे अपने आसपास के नेगेटिव एंटिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके जरिए काम लेते हैं। हमारे पास दोनों ही तरह की शक्ति है और किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना आसान नहीं होता है, इसलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक कर सकता है जिसे साधना के बारे में कंप्लीट पता होता है। बगैर पूरी जानकारी के साधक का किसी भी साधना को करना मुमकिन नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी लेने के बाद ही शुरुआत करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सबने पहले से जान रखा होगा कि जिस नेगेटिव एनर्जी एंटिटी को इस साधना के जरिए कंट्रोल किया जाता है वो लालची काम वासना से भरी हुई होती है। साधना 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को कर्ण पिशाचनी की प्लेजर शांत करनी होती है, यानी कि कर्ण पिशाचनी के साथ उस व्यक्ति को सेक्स करना होता है। सुनने में ये किसी फैंटेसी की तरह लगता है, लेकिन जो साधना करता है उसे इसके बाद में पछतावा होता है। ये कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, ये बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान के तरह आपके सामने प्रकट होती है। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से ये प्रकट नहीं होती है, लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना और उसे एक्साइटेड करना शामिल होता है। तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचनी अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटित घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह करवाते हुए मार्गदर्शन कर भविष्यवाणी भी करती है।
कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि अगर शमशान में अघोरी के द्वारा उसकी मदद से की जा सकती है तथा उसके मंत्र को त्रिकाल मंत्र कहा जाता है। कहते हैं इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन हर सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपी हुई घटनाओं का पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण कर समस्याओं का समाधान निकल जाता है। कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाच योनि से माना जाता है। यह हमारे आसपास के डायमेंशन में विचरण करने वाली शक्ति होती है जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति से उन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है या फिर यह साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती है। मंत्र जब पूर्ण होते होते उनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और यह साधक से जुड़ जाती है। जिन साधकों का मूलधार चक्र जागृत होता है सिर्फ उन्हें ही इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत पूरा करना संभव नहीं होता है। ये शक्ति आपके ऊर्जा को चूसती है जिसके कारण आप पहले शरीर और फिर मानसिक स्तर पर कमजोर हो जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज्यादा ये आपको कमजोर करती है। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। जितना काम उतना ही आपको चुकाना होता है। ज्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं तो दो चीजों का कंट्रोल बेहद जरूरी होता है। एक, आपका मूलधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान न कर सके, और दूसरा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक से शक्ति का इस्तेमाल करें। कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए हमें सिर्फ भूतकाल की जानकारी मिलती है या फिर ये हमें वर्तमान और भविष्य की जानकारी भी देती है। इसे लेकर काफी मतभेद फैला हुआ है। शायद साधना के जरिए और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिलते हो, जैसे कि कर्ण पिशाचनी सात्विक साधना जिससे साधक को ज्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज्यादा शक्तिशाली होना है। इस वीडियो में हम कर्ण पिशाचनी साधना को करने से पहले कुछ आवश्यक कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे और सात्विक तरीके से की जाने वाली कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में भी बताएंगे। संबंधित वैदिक तंत्र मंत्र साधनाओं के प्रयोगों की तुलना में कर्ण पिशाचनी साधना प्रयोग बहुत ही अलग और खास असर देने वाली होती है। कर्ण पिशाचनी साधना जो स्त्री रूप में एक यक्षिणी होती है उसे ही कर्ण पिशाचनी कहा गया है। इसके वशीभूत होते ही वह सीधे कान में आकर घटनाओं और समस्याओं का समाधान बताती है और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, पिशाचनी की कृपा से उस दौरान मुंह मांगे वरदान की पूर्ति हो जाती है। पूछे गए किसी भी प्रश्न का जवाब कान में बताती है। साधना को करने से पहले आपको कर्ण पिशाचनी और उसके इतिहास के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि अभ्यास के दौरान इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट से ना गुजरना पड़े। कुछ जरूरी बातें हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। 3 दिन की साधना में आपको खुद का यूरिन पीना होता है और मल खाना होता है, सिर्फ तामसिक तरीके से की जाने वाली साधना में। दूसरा, साधना के पूरा होने के बाद ये शक्ति साधक के सामने बगैर किसी वस्त्र के प्रकट होती है। वो आपको हर तरीके से टच करती है लेकिन आपको नहीं करना है। आपको इस दौरान पूरी तरह काबू रखना होता है। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो साधना भंग हो जाती है। कर्ण पिशाचनी साधना के बाद कर्ण पिशाचनी आपकी पार्टनर बन सकती है। ऐसे में आप न तो शादी कर सकते हैं न ही किसी और के साथ संबंध बना सकते हैं। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो कर्ण पिशाचनी उसे खत्म कर देती है। पूरी जिंदगी आपको शक्ति की जरूरत को पूरा करना पड़ता है। अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना के बाद परेशान होकर खुद की लाइफ को खत्म कर लेते हैं तो आप भी पिशाचनी योनि में फंस सकते हैं, जिससे आपका बाहर निकालना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस साधना को तब तक ना करें जब तक कि आपके पास कोई और ऑप्शन न बचे, क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ लालच में चलते किया तो यह आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। साधना 3 दिन की है, लेकिन आपको 2 दिन पहले और 2 दिन बाद इसी क्रम को फॉलो करना चाहिए ताकि सफलता को पक्का किया जा सके। तो आपको मैं आगे कर्ण पिशाचनी साधना के मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं ये मंत्र पढ़ नहीं सकता, लेकिन आपको लिखकर यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ।
रात के ठीक 12 बजे इस साधना की शुरुआत करनी चाहिए। पूरी तरह एकाग्र होकर उस पर बताए गए मंत्र का जप पूरा करें। इस दौरान आपको अपने कानों से सुनने वाली आवाजों पर फोकस होना होगा। 3 दिन तक रोज 2 से 3 घंटे इस मंत्र का जप करें। कई बार 5 घंटे तक का अभ्यास चलता है। ये सब आपके संकल्प पर निर्भर है। साधना को सिद्ध होने में कम से कम 3 दिन का टाइम लगता है और इसके बाद आपको आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाता है। कर्ण पिशाच ने साधना की ये सिद्धि सात्विक तरीके से संपन्न की जाती है और इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। साधना संपन्न होने के बाद साधक को कानों में आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। यह एक सात्विक तरीके से की जाने वाली साधना है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कर्ण पिशाच ने साधना की सिद्धि करना आसान है क्योंकि यह हमारे मंडल से निगेटिव एनर्जी एंटिटी को अट्रैक्ट करती है। कर्ण पिशाच ने साधना के जरिए वशीकरण, सम्मोहन और मारण जैसे कर्म को पूरा किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक क्रिया करने वाले ही कर सकते हैं। माना जाता है कि तंत्र मंत्र करने वाले इस व्यक्ति को अपने काबू में कर सकते हैं और इसे दूसरों पर छोड़कर काम को अंजाम देते हैं। वैसे कर्ण पिशाच ने साधना सिद्धि को नहीं करना चाहिए क्योंकि गलत काम से की गई साधना कभी सुख नहीं देती है और अगर सिद्ध गुरु ना हो तो इससे छुटकारा पाना भी असंभव हो जाता है। तंत्र क्रिया के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी इस साधना के जरिए अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो पहले इसकी सावधानी और जरूरी जानकारी को जान ले और फिर शुरू करें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और कर्ण पिशाच ने साधना के बारे में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी लेके और ऐसे ही कुछ अमेजिंग जानकारी लेके। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।